गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। यह ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 12.4 है जो कि लॉजिक गेट चैप्टर का है। और आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि लॉजिक गेट चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। आप इस वेबसाइट पे जाके सारे के सारे क्वेश्चंस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ भी सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि अब मैं अनअकैडमी पर भी हूं। आप हमें एस मनी सर्च करके वहां फॉलो कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का एक लर्निंग ऐप है जहां पे स्टूडेंट लोग स्टडी करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेईई, नीट, एडवांस, मेन इन सब चीजों का तैयारी करते हैं तब तो हमें अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लीजिए। और वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए। आपको पूरा का पूरा डिटेल जानकारी पता चल जाएगा। पीछे के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए या यूट्यूब पे एमिंग हाई सर्च कीजिए। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा बेसिक लॉजिक गेट्स आर, मतलब मूल गेट कौन कौन सा है, बेसिक लॉजिक गेट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपने बहुत तरीके के लॉजिक गेट के बारे में सुना होगा, जैसे आपका और हो गया, एंड हो गया, नॉट हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया, बहुत तरीके का लॉजिक गेट होता है। लेकिन मैं बता दूं कि बेसिक लॉजिक गेट यही तीन होता है, एंड, और जो नॉट होता है, इन तीनों को हम लोग बेसिक लॉजिक गेट बोलते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर एस मनी सर बताइए कि ये जो नैंड और नॉर है सर ये बेसिक गेट नहीं है, या सर हम एक और गेट सुने एक जॉर गेट, क्या वो बेसिक गेट नहीं है? नहीं, वो सब बेसिक गेट नहीं है। बेसिक गेट यही तीन होता है क्योंकि ये बेसिक है, सबसे मूल, सबसे बेसिक है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो आपका नैंड गेट और नॉर गेट जो होता है, नैंड गेट और नॉर गेट, इससे हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल इसलिए नैंड और नॉर को बोलते हैं क्योंकि नैंड और नॉर के हेल्प से ना आप किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का लॉजिक गेट बना सकते हैं। चाहे आपको एंड बनाना हो, और बनाना हो, नॉट बनाना हो, कोई भी बनाना हो तो बना सकते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर कि एंड, और जो नॉट है ये तीनों बेसिक गेट है, और नैंड और नॉर को हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं। आप इसे समझ गए तो चलते हैं आगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लॉजिक गेट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं अनअकैडमी पे अभी उसी का कोर्स 1-2 दिन में लॉन्च करने वाला हूं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप अनअकैडमी पे जाके पूरे लॉजिक गेट को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल आपके सामने दिख रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका ABCD में सही आंसर क्या होगा। बस थोड़ा सा ऑप्शन में सुधार कर लीजिएगा और जल्दी से बताइए कि ABCD में सही आंसर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आर, मतलब यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन है, सार्वत्रिक लॉजिक गेट कौन है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि नैंड और नॉर को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इसलिए बोलते हैं इसको यूनिवर्सल, सार्वत्रिक, क्योंकि इससे सारे तरीके का लॉजिक गेट, जो भी लॉजिक गेट हो, वो सारा का सारा बनाया जा सकता है, सारा का सारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आ गए थर्ड नंबर क्वेश्चन में, कहा जा रहा बुलियन एक्सप्रेशन फॉर लॉजिक गेट इज, और लॉजिक गेट कह रहा, और लॉजिक गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, और लॉजिक गेट का। तो मैं आपको डियर स्टूडेंट, यहां तो आंसर लिखा हुआ है लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि आपको अभी पता है कि 3 बेसिक लॉजिक गेट होता है, और एक एंड और एक नॉट, ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट होता है, और एंड और नॉट। तो जो और लॉजिक गेट होता है डियर स्टूडेंट, उसे हम लोग प्लस सिंबल से दिखाते हैं, इसलिए और का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा A + B = C, जहां पे A और B इनपुट होगा और C उसका आउटपुट होगा। जो एंड गेट होता है ना डियर स्टूडेंट, उसे डॉट से दिखाते हैं, डॉट से। जैसे अगर एंड गेट का बोलता तो A.B = C या बाई, जो भी बोलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट में C से दिखाइए, बाई से, P से, Q से, जो भी दिखाइए, यानी एंड को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। और साथ साथ में अगर नॉट गेट होता, नॉट गेट को बार सिंबल से दिखाते हैं, इस तरीका का। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये नॉट गेट का सिंबल है। तो अगर यहां पे तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे और गेट, तो और के लिए तो आपका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अगर से आपको एंड और नॉट के लिए ही पूछेगा तो आप अच्छी तरीके से बता दीजिएगा।
4 नंबर क्वेश्चन में आ गए, बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। नॉर गेट के लिए क्या होता है? तो मैं बता दूं कि जो और होता है ना, और इस और में अगर नॉट जोड़ते हैं तो वहीं आपका गेट नॉर बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, आप हमें बताइए कि और को किस सिंबल से दिखाते हैं, तो आप बोलिएगा सर प्लस से, क्योंकि अभी मैंने 3rd नंबर क्वेश्चन बताया, यानी अगर और गेट होता तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, ए प्लस बी बराबर सी, या ऑप्शन में लगता है बाई दिया हुआ है तो बाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आउटपुट को। अगर और होता तो ए प्लस बी बराबर बाई होता, लेकिन और नहीं कह रहा है, नॉर, इसमें नॉट भी जुड़ा हुआ है। और अभी मैंने बताया कि नॉट को बार सिंबल से दिखाते हैं, बार सिंबल से, तो ए प्लस बी का जो बार होगा वो बाई के बराबर होगा, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में रखना है कि जो नॉर गेट होता है वो और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपका और को दिखाते हैं प्लस से और नॉट को दिखाते हैं बार से, तो दोनों मिलकर आपका आंसर डी हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि लॉजिक गेट जब तक डिटेल में बढ़िया से सुंदर तरीके से नहीं ना पढ़िएगा तब तक आपको ये रटा रटा टाइप का लगेगा, और ना रटा रटा चीज बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, आपको हमेशा एग्जाम टाइम में धोखा देगा। इसीलिए समझ कर पढ़िए, चाहे आप मेरे एमिंग हाई यूट्यूब चैनल से पढ़ें, आप अपने टीचर से पढ़ें, या आप कहीं से भी पढ़ें जहां से आप पढ़ रहे हैं, या मुझे अनअकैडमी से पढ़ें, आप या बुक से पढ़ें, लेकिन समझ कर पढ़िए। एक मैसेज शो कर रहा है, वीडियो को रोककर इस मैसेज को दिखिए, सही लगता है तो वर्क कीजिए। आ गए 5 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट, ये एंड गेट को हम लोग डॉट सिंबल से दिखाते हैं, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कह रहा बुलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट के लिए क्या है, नैंड के लिए, तो अभी जैसे मैंने ऊपर देखा था नॉर, तो आपको पता चला था कि जो नॉर है वो और तथा नॉट से मिलकर बना है, और नॉट से मिलकर बना है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, जो नैंड आपका नैंड गेट है ना, ये आपका एंड और नॉट से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? एंड से, AND एंड, और नॉट से। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। खुद देखिए, जो एंड गेट होता है उसको दिखाते हैं डॉट से, और नॉट गेट लग गया तो ऊपर में बार सिंबल आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगर एंड की सिर्फ बात करता तो A डॉट बी बराबर बाई हो जाता, और नैंड लग गया तो ऊपर में बार सिंबल हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा था लॉजिक गेट फॉर विच आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, मतलब सारा इनपुट 1 हो तभी आउटपुट 1 हो, वो कौन सा लॉजिक गेट होता है? तो आप लोग जानते हो कि उस लॉजिक गेट को हम लोग एंड बोलते हैं, और कोई फायदा नहीं होगा इरेट लेने से। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, आपको लॉजिक गेट अच्छा से जानना पड़ेगा। जैसे आप जानिएगा ना, एंड गेट पढ़ लीजिएगा या और गेट पढ़ लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इजी तरीके से बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बना लीजिएगा। तो ये आपको ये रटने का जरूरत नहीं है। अगर आप इसे रटते हैं तो बेवकूफी करते हैं। आप ऐसा कीजिए कि आप एंड गेट और गेट पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको यह समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। 8 नंबर में कह रहा था लॉजिक गेट इन विच बोथ इनपुट आर 0, जिसमें दोनों इनपुट 0 होता है, देन आउटपुट इज 1, जिसमें दोनों इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 होता है। उस लॉजिक गेट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर लिखा हुआ है बी और डी, यानी बी जो नैंड है, इसमें भी अगर दोनों इनपुट रहता है 0 तो भी आउटपुट 1 मिलता है डियर स्टूडेंट, और नॉर है, इसमें भी दोनों इनपुट 0 रहता है तो आउटपुट 1 मिलेगा। आउटपुट 1 मिलेगा दोनों में, क्योंकि एंड के कारण 0 0 से 0 मिलता है, और जो नॉट होता है वो 1 में पलट देता है, और है इसके कारण भी 0 0 से 0 मिलेगा, और जो नॉट होगा वो 1 में पलट देगा, यानी इसका सही आंसर बी और डी दोनों के दोनों हो जाएगा। आ गए 9 नंबर पे। कह रहा गिवन ट्रूथ टेबल किसका है? किसका ये ट्रूथ टेबल जो सत्यता सारणी दिया हुआ है, ये किसका सत्यता सारणी दिया हुआ है, ट्रूथ टेबल दिया हुआ है? तो यहां पे आंसर ए लिखा हुआ है। अब आप इसे या तो रट लीजिए, रटना तो ये इंपॉसिबल है, आपको लॉजिक गेट पढ़ना ही पड़ेगा। अदर टॉपिक को आप रट भी सकते हैं, लेकिन लॉजिक गेट का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई भी चांस नहीं है। आ गए 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर में कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द
डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, 25 को बाइनरी में बदलिए, तो इसका आंसर सी हो गया। अब ये भी आपको बदलने आना चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि कुछ नहीं करना होता है, जैसे 25 को बदलना है ना, तो 2 से हम लोग डिवाइड करते जाते हैं, 2 से डिवाइड करते जाते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, उसे नीचे से ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बदल के चेक कर लीजिएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो मेरे पास टाइम मिलेगा तो कभी हम बदलना सिखा देंगे। वैसे तो थोड़ी सी समय की कमी होती है, बदलना सिखा देंगे। आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। समझ गए तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स में शेयर करके फ्रेंड लोगों का भी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।